किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कृषि क्षेत्र में 10 वर्षों में सबसे बड़ी छलांग, 10 साल में कुल खाद्यान्न उत्पादन 357 मिलियन टन के पार। चावल और गेहूं में रिकॉर्ड वृद्धि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव, जंगली जानवरों और जलभराव से फसल को हुए नुकसान का भी मिलेगा मुआवजा। और देश में रबी बुआई ने पकड़ी रफ्तार, गेहूं में सबसे तेज 19% की बढ़ोतरी, दालों और तिलहनों के रकबे में भी इजाफा। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डालेंगे एनसीडीएक्स हाजिर भाव पर। और अब एक नजर सप्ताह भर की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब जंगली जानवरों से फसल बर्बादी और अधिक बारिश जलभराव से हुए नुकसान पर भी पूरा बीमा मुआवजा मिलेगा। पहले योजना में सूखा, ओलावृष्टि, तूफान, कीट रोग आदि ही कवर थे, लेकिन जंगली जानवरों और जलभराव से होने वाला नुकसान शामिल नहीं था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश भर में लाखों किसानों, खासकर जंगली इलाकों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को अब इसका सीधा लाभ मिलेगा। 2024-25 के फसल उत्पादन का अंतिम अनुमान जारी कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 में उत्पादन 251.54 मिलियन टन था, जो अब 106 मिलियन टन बढ़कर 357.73 मिलियन टन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। चावल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 1501.84 लाख टन हो गया है, जो पिछले वर्ष से 123.59 लाख टन अधिक है। इसी तरह गेहूं का उत्पादन भी बढ़कर 1179.45 लाख टन हो गया है, जो पिछले वर्ष से 46.53 लाख टन अधिक है। देश में रबी बुआई में रफ्तार देखने को मिल रही है। 21 नवंबर तक रबी फसलों का कुल रकबा 12% बढ़कर 306.31 लाख हेक्टेयर हो गया है। गेहूं में सबसे तेज 19% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और 128.3 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई। वहीं दालों का रकबा 8%, तिलहनों का 5.4%, पोषक अनाजों का 14% और मक्का का 22% बढ़ा। चने में 9%, सरसों में 6% और ज्वार में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार में कपास की आवक बढ़ने के साथ सीसीआई यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एमएसपी पर खरीद ने जोर पकड़ ली है। इस साल खरीद पिछले साल के 1 करोड़ गांठ से ज्यादा होने की संभावना है। सीसीआई ने खरीद के लिए 570 केंद्र खोले हैं। इस साल देश में गेहूं की बुआई रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार रकबा पिछले साल के 341.6 लाख हेक्टेयर से 5% बढ़कर करीब 358 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। अभी तक 66.2 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से 17% अधिक है। अक्टूबर में उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 161% और पूरे देश में 49% अधिक बारिश से मिट्टी में भरपूर नमी बनी रही, जिसका फायदा गेहूं की फसल में देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागपुर में एग्रो विजन के 16वें संस्करण का शुभारंभ किया।
इस मौके पर कृषि मंत्री ने ऑरेंज की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए क्लीन प्लांट जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्लीन प्लांट सेंटर नागपुर में प्रारंभ किया जाएगा, जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आज के दौर में बिना एफपीओ के किसानों के सशक्तिकरण का काम बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि केंद्र सरकार नए एफपीओ के गठन और उसे मजबूत करने में जुटी है। आज हम आपको गुजरात के महिसागर जिले में स्थित लुणावाड़ा एफपीओ और उससे जुड़े किसानों की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको पूरी जानकारी देंगे। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। गुजरात में लुणावाड़ा एफपीओ यहां के किसानों के लिए उम्मीद की बड़ी किरण से कम नहीं है। जब से इस एफपीओ का गठन हुआ है, तब से बीज खरीदने से लेकर फसल बेचने तक का एक एक काम अब अन्नदाताओं के लिए बेहद आसान हो गया है। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लुणावाड़ा इलाके में स्थित ये एफपीओ आसपास के 40 गांवों में विकास की अलग जगह रहा है। साल 2023 से पहले यहाँ के हजारों किसानों को हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर के बाजार का रुख करना पड़ता था। इस वजह से किसानों को खेती किसानी में ज्यादा खर्च के साथ साथ परेशानी भी होती थी। अन्नदाताओं की इन दिक्कतों को आगरवाड़ा के कुछ लोगों ने समझा और किसान उत्पादक संगठन का गठन किया। एफपीओ के गठन के शुरुआती दिनों में इलाके के किसानों को समझाने में परेशानियां आईं, लेकिन मेहनत और धैर्य से कारवां बढ़ता गया। पहले मैं टीचर था, निवृत्ति के बाद मुझे मन में एक ख्याल आया कि मेरे गांव के खेडूतों की कोई न कोई थोड़ा सा फायदा हो, इसीलिए हमने ये गांव में लुणावाड़ा तालुका का एक एफपीओ खोलने का विचार सूझा और एफपीओ का शुरुआत किया है। एफपीओ की शुरुआत में तो कोई परेशानियां नहीं आई। परेशानियां थोड़ी बहुत रहती है फार्मर को जोड़ने में, क्योंकि सभी फार्मर समझते नहीं है, सभी फार्मर पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। साल 2023 में जब लुणावाड़ा खेती उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड का गठन किया गया तो किसानों में बड़ी उम्मीद जागी। उन्हें भरोसा हुआ कि अब उन्हें छोटे बड़े काम के लिए अपने गांव से दूर शहर जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही। तभी तो महज छोटी अवधि में ही लुणावाड़ा के 40 गांव के 450 से ज्यादा किसान इस उत्पादक संगठन के सदस्य बन गए और उनके जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 31 मार्च 2023 के दिन इसका गठन हुआ है। इसमें बगल के 40 से ज़्यादा गांव से 450 से ज़्यादा शेयर होल्डर जुड़े हुए हैं और जो 450 शेयर होल्डर है
उसकी जो सभी के मिला के शेयर पूंजी जो है तकरीबन 5 लाख शेयर पूंजी की है और 5 लाख हमने एज अ NCDC से इक्विटी और मैचिंग ग्रांट के रूप में प्राप्त किया है। लुणावाड़ा FPO की पकड़ इनपुट के कारोबार में बहुत अच्छी है। यही वजह है कि किसानों को बीज, खाद और उर्वरक न सिर्फ बेहद आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं बल्कि बाजार से कम कीमत पर मिल जाते हैं। इस वजह से खेती बाड़ी में आने वाले खर्च में पहले के मुकाबले कमी आ गई, जिससे किसानों को बहुत राहत मिल रही है। इसके अलावा मंडी लाइसेंस होने की वजह से FPO की मदद से फसल बेचने में भी मुनाफा हो रहा है। लुणावाड़ा खेत उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड FPO में अभी इनपुट सप्लाई में हमारे पास सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, GST का लाइसेंस हमारे पास उपलब्ध है। जैसे ट्रेडिंग में हमारे पास मंडी लाइसेंस उपलब्ध है और जो हम ग्रोसरी का व्यापार कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास FSSAI का लाइसेंस उपलब्ध है। इसके अलावा कमोडिटी एक्सचेंज के लिए हमने 2 अलग अलग कंपनियों में भी हमारा जो है ये लुणावाड़ा FPO का हमने रजिस्ट्रेशन करके हमने रखा है। लुणावाड़ा FPO की एक और खास बात है जो इसे दूसरे FPO के मुकाबले अलग साबित करती है। इस FPO के पास अगर किसी प्रोडक्ट की कमी है और वही प्रोडक्ट इलाके के दूसरे FPO के पास है तो उससे खरीदी कर लेती है। इस तरह इलाके के किसानों को घर बैठे जरूरी सामान मिल जाता है। इस तरह से एक FPO का दूसरे FPO से लिंकेज हो जाता है और किसानों को फायदा। FPO टू FPO भी लिंकेज करके कामगिरी कर रहे हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास ये कैटल फीड बनाया हुआ है तो वो कैटल फीड हम दूसरे FPO को सप्लाई करते हैं और हमारे पास जो सीज अवेलेबल नहीं है वो हम दूसरे FPO से लाके शेयर होल्डर और किसान भाइयों को हम सप्लाई करते हैं। तो इससे मतलब क्या है कि एक FPO से दूसरे FPO का लिंकेज होता है तो दोनों FPO की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो फुलफिलमेंट होती है। लुणावाड़ा खेती उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड को बाजार की ताकत का भी बखूबी अंदाजा है। यही वजह है कि ये FPO स्थानीय मंडी के साथ साथ कमोडिटी एक्सचेंज के फायदे को भी जानती समझती है। यही वजह है कि जरूरत और वक्त के साथ साथ फसल को मिलने वाले भाव के हिसाब से बाजार का चयन करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदे कमा सके और इसका लाभ इस FPO से जुड़े किसानों को भी हो। शेयर होल्डर जो सभासद भाई और किसान भाइयों है उनसे हमने मक्का 15 से 20 मेट्रिक टन और बाजरा जो है वो 50 से 60 मेट्रिक टन का हमने प्रोक्योर करके बगल की जो कंपनियां है उसको हमने सप्लाई किया था और कमोडिटी एक्सचेंज में हमने एज एक्सपीरियंस बेच पे गुवार गम का हमने ट्रेडिंग किया था और आगे के समय में हम कैस्टर का वो करेंगे। FPO के गठन के अभी महज 3 साल ही होने जा रहे हैं, लेकिन बाजार को लेकर इसकी समझ और प्रयोग करने के साहस ने इसे कम वक्त में ही मजबूत बना दिया है। यही वजह है कि इस किसान उत्पादक संगठन ने स्थानीय मंडी के साथ साथ कमोडिटी एक्सचेंज पर भी कारोबार करने की हिम्मत दिखाई, जिससे फायदा हुआ है। पुट ऑप्शन जैसे तरीकों से रिस्क मैनेज करने के तरीके भी सीखे हैं और अब आलम यह है ये FPO आने वाले दिनों में कमोडिटी एक्सचेंज पर कैस्टर पर कारोबार करने की योजना तैयार कर चुकी है। हमारा जो है अभी हमने कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू गुवार गम ने हमने एक्सपीरियंस बेस में एक अनुभव के दौर में हमने कामगिरी किया था, लेकिन आने वाले वक्त पे हम जो हमारा जो यहाँ का कैस्टर जो होता है तो उसका हम उसमें कमोडिटी एक्सचेंज में हम उसका ट्रेडिंग जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज थ्रू हम करेंगे। बाजार के हिसाब से तारतम्य बैठने का ही नतीजा है। ये FPO किसानों को उनकी फसल की कीमत ज्यादा से ज्यादा देने में सफल रही है। यही वजह है कि स्थानीय किसानों का भरोसा उस पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब किसानों को सिर्फ फसल की पैदावार पर ध्यान लगाना होता है, क्योंकि बीज से लेकर फसल को बेचने की जिम्मेदारी FPO ने उठा रखी है। हमारे एरिया में ज़्यादातर मिलेट, गवार, कैस्टर और पेड़ी, वीट इत्यादि ये फसल होती है
और थोड़े बहुत जो किसान हैं वो एपीएमसी में जाते हैं, थोड़ा बहुत बड़े व्यापारियों के पास जाते हैं और ज़्यादातर जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो हमारे पास आते हैं और हम बाज़ार से ऊंची रेट में उसकी फसल चाहे कोई भी हो, सभी फसल हम बाज़ार से ऊंची रेट में ख़रीदते हैं और दूसरी जगह उसको बेच के थोड़ा बहुत मुनाफा करते हैं। हमारे आगरवाड़ा इलाका में गुआर, बाजरा, गेहूं यदि पाक उत्पन्न होता है और उसको पहले हमारे यहाँ एपीएमसी नहीं था, यहाँ जो एफपीओ नहीं था, तो हमारे मंडी में 10-15 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे उसको बिक्री करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ जो हमारा एफपीओ आया तो हम यहाँ बिक्री करते हैं, उस मंडी से 25-30 रुपया ज़्यादा मिलता है। अभी तक हमने बताया कि किस तरह गुजरात के महिसागर जिले में ये एफपीओ कम वक्त में तेज रफ्तार से विकास की उड़ान भर रहा है। इनपुट से लेकर आउटपुट तक की सभी जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक निभा रहा है। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। अब हम आपको बताएंगे कि लुणावाड़ा एफपीओ किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है, भविष्य को लेकर इसकी क्या योजनाएं हैं और साल दर साल कंपनी का टर्नओवर कितना है। इस कंपनी के भविष्य की योजना और टर्नओवर बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि यह इलाके में किसानों के दिलों में कम वक्त में जगह पाने में कैसे सफल रही है। आखिर इस एफपीओ ने क्या खास काम किया है जिससे ये हजारों किसान परिवार के बीच जगह बनाने में सफल रही है। इस कंपनी ने स्थानीय किसानों की जरूरत को समझा और उसे पूरा करने का भी काम किया। एक तरफ जहां इसने असम से टेस्टी और सस्ती चाय पत्ती बेचने का काम किया, वहीं दूसरी ओर गायों की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली कैटल फील्ड को भी किफायती दर पर बेचना शुरू किया। 250 ग्राम की अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती बाजार भाव से 55 रुपए कम कीमत पर बेचने का फायदा मिला, जिसे किसानों ने हाथों हाथ लिया। वहीं अच्छी गुणवत्ता वाले कैटल फील्ड से जब गायों की दूध देने की क्षमता में इजाफा हुआ तो किसानों का भरोसा तेजी से बढ़ा। हमारे एफपीओ द्वारा हम आसाम से लूज चाय मंगवाते हैं और वो लूज चाय को अपने छोटे से यूनिट से पैकिंग करवाते हैं और पैकिंग करवा के हमारे जो खेडूत हैं, हमारे जो सभासद है उसको बेचते हैं। उसके साथ में हम कैटल फील्ड जो है वो भी बनवा के खेडूतों को और अपने सभासद को सही दाम में बेचते हैं, उसमें उसका मुनाफा होता है। हमारा भी थोड़ा बहुत मुनाफा ये एफपीओ का भी हो रहा है। हमारे गांव में वो एफपीओ खुला है, इसमें हमको खेडूत को वो फायदा है सर कि पहले हमारा कुछ भी दान होता था तो हम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बेचने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि हम डायरेक्ट खेत में से डायरेक्ट ये मंडी में आके बेच देते थे। पहले क्या है तो हमारा ट्रैवलिंग का खर्च बच जाता है और बाद में वो लोग हमको तुरंत पैसे भी नहीं देते, 15 दिन 20 दिन के बाद और 1 महीने के बाद पैसे देते थे। और अभी क्या है कि हम डायरेक्ट ये मंडी में आते हैं, डायरेक्ट खेत में से लेके हम माल यहाँ पे बेच देते हैं, तुरंत हमको चेक या कैश मिल जाता है, तो हमको ये बेनिफिट है। और दूसरा हमारा वो खेत का दान का ट्रैवलिंग का खर्चा भी बच जाता है, तो हमको ये मंडली से ये बहुत फ़ायदा है। और ये मंडली यहाँ पे जो चाय है बाहर से ला के देते हैं,
वो इसमें भी बहुत मुनाफा है। 250 ग्राम का बाजार में जो 145 रुपये में मिलती है वो यहाँ हमको 90 रुपये में मिलती है, और हम इनको हर रोज पीते हैं, बहुत बढ़िया चाहिए। वो कैटल फीड वो आता है ना हमारे डोर के लिए, गाय भैंस के लिए, वो बरड़ा देते हैं मकाई का, वो भी बहुत बढ़िया है। हम यहाँ से लेके गए और वो खिलाया तो दूध में भी बहुत फायदा हुआ। अब बात कंपनी की भविष्य की योजनाओं की, जो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगी। कंपनी की योजना है कि एक ही जगह पर किसानों को सभी सुविधाएं मिलें। इसके तहत एक ही जगह पर एफपीओ की ऑफिस, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए ताकि क्लीनिंग ग्रेडिंग का काम किया जा सके। साथ ही मक्का से अच्छी क्वालिटी का कैटल फील्ड बड़े पैमाने पर तैयार करने की भी योजना है। इस कैटल फील्ड के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने राज्य सरकार की संबंधित योजनाओं का फायदा उठाने का भी फैसला किया है। हमारे यहाँ पे जो फार्मर का लीज जमीन लीज पे लेके वहाँ पे ही एक छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट के जैसे क्लीनिंग ग्रेडिंग के, तो जो गेहूं है उसका क्लीनिंग जो हमारे यहाँ से हो जाएगा तो फार्मर को सीधा उसका लेबर कॉस्टिंग और उसका जो वक्त है वो बच जाएगा, और उसमें उसके सामने उसको साफ सुथरा गेहूं मिल जाएगा। इन सुविधाओं के साथ साथ कंपनी के पास अपना एक वेयरहाउस भी है, जहां बीज खाद के साथ साथ अनाज रखने की भी सुविधा है। इतना ही नहीं, पत्तेदार सब्जियों, फसल, चाय पत्ती, मसाले और कैटल फील्ड को सुखाकर बेचने के लिए सोलर ड्रायर की भी सुविधा है। इसके अलावा एफपीओ किसानों को उनकी फसल की यथासंभव बाजार के मुकाबले अच्छी कीमत भी देने का काम करता है। खेत में से डायरेक्ट लाके यहाँ बेच देते हैं, तो यहाँ हमको पैसा भी अच्छा मिलता है, और वो पहले पैसा हमको 15 दिन 20 दिन, वो बाद में वो व्यापारी लोग थे वो हमको वायदा करके देते थे, वो उधर ऐसा नहीं है। उधर हमको चेक से जब फसल देते हैं तब चेक मिल जाता है और पैसा छूटा हो जाता है। अब बात कंपनी के टर्नओवर की, जो उत्साहवर्धक है। स्थापना के महज तीसरे साल में ही नतीजे दूसरे एफपीओ के लिए प्रेरणादायी हैं। 2024-25 का टर्नओवर 12 लाख तक पहुंच चुका है। आगे और भी अच्छे नतीजे आने के आसार हैं। भविष्य में कारोबार के विस्तार के लिए कंपनी ने 20 लाख रुपए का लोन भी ले रखा है। हमने पिछले साल के टर्नओवर की मैं बात करूं तो 15 लाख रुपए का टर्नओवर किया हुआ है, और इस साल के टर्नओवर में हमने अभी तक का 12 लाख रुपए का टर्नओवर किया हुआ है, जो अभी आधा साल बाकी है। उसके बाद हम आते हैं, हमने अभी एजीएम में अंदर डिसाइड किया था कि हमारे किसानों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, उसके लिए हम किसी किसान की ज़मीन लीज पर लेके एक ही जगह पर कलेक्शन सेंटर हो गया, इनपुट शॉप हो गई, हमारे एफपीओ का ऑफिस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी एक ही जगह पर किसान की ज़मीन लीज पर रख के वहाँ पे बनाने वाले हैं। गुजरात के महिसागर जिले में लुणावाड़ा एफपीओ ने जिस तरह से काम करके दिखाया है वो वाकई कमाल का है। भविष्य में कंपनी के और भी बड़े सपने हैं, जिनके पूरे होने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। मंडी.com के लिए गुजरात के लुणावाड़ा से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलो। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।